हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हमने श्रवण किया था कल की भक्ति रत्नाकर क्लास में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से जगाई मंगराई का उद्धार हुआ।
चैतन्य दास अपने पुत्र से कहते हैं, श्रीनिवास, मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान के इस अवतार में कोई सीमा नहीं, उस सीमा तक भगवान ने दया बतलाई है। बिना किसी शस्त्र के उसने मानवता का उद्धार कर दिया है केवल प्रेम के द्वारा। निमाई विशेषतः दुष्टों को, पापियों को और विधर्मियों को उद्धार करना चाहते थे। ये कल हमने सुना था। इसके बाद सुनेंगे काजी को, जो वहां पे जो चांद काजी था उसको भगवान कैसे उसको उसको फटकारते हैं। ये हम श्रवण करेंगे चांद काजी की। ये दूसरे अध्याय से चल रहा है भक्ति रूप का। तो नवद्वीप में उस समय यवन राजा काजी का राज था। नवद्वीप उस समय और अन्य स्थानों पर चांद काजी का राज्य था। जो गौड़ देश का यवन राजा था वो भी इस काजी के नियंत्रण में था। यहाँ के जो सामान्य लोग थे कोई धार्मिक उत्सव नहीं कर सकते थे काजी के डर से, उस जिसने उन्हें संकीर्तन करने से मना कर रखा। इससे महाप्रभु का क्रोध और बढ़ गया। एक दिन रात्रि में महाप्रभु ने अपने के साथियों को लेकर सड़क पे गए, संकीर्तन किया। महाप्रभु के कहने पर सारे जो नदिया के निवासी थे उन्होंने दिव्य उत्सव किया, हर घर में, और कई लैंप जलाए। अपने हाथों में लैंप लेके लाखों लोग सड़क पे गए संकीर्तन को। संकीर्तन आनंद में सम्मिलित होने के लिए खोल, करताल और भक्तों की डांसिंग फिट से सारा वातावरण भर गया। और जिस इस प्रकार से जब वो डांस कर रहे थे, चैंट कर रहे थे, तो भीड़ ने क्रोध से चांद काजी के घर का बागान और उसका घर को नष्ट कर दिया। महाप्रभु ने चांद काजी को अपना नरसिंह अवतार बता दिया, प्रकट किया। इसलिए चांद काजू समझ गया कि महाप्रभु सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसी बीच में चांद काजी के लोगों ने उनको बताया कि जो महाप्रभु का जो आंदोलन है वो कई घरों को और बागानों को नष्ट कर रहा है। का चांद काजी डर गया और जल्दी से महाप्रभु से मिलने के लिए उसने निवेदन किया, अपनी आंखों में आंसू लेके वो गौरचंद्र के चरणों पर गिर पड़ा और कृपा की प्रार्थना की। महाप्रभु ने उसी समय चांद काजी को क्षमा कर दिया और उससे उस दिन से लेकर आज तक संकीर्तन जो है हर जगह बिना किसी बाधा के चलता रहता है। ये चांद काजी का संक्षिप्त रूप है।
अब चैतन्य दास के गौर दर्शन, चैतन्य दास जो भगवान के बहुत निकट के भक्त थे और मुनि का पुत्र श्रीनिवास था, वो गौरांग महाप्रभु के दर्शन करते हैं। ये चांद का ने मन में सोचा कि मैं जाजग्राम से रिटर्न होके मैं नवद्वीप में जाऊंगा गौर चंद्र को मिलने के लिए। इस प्लान को मन में रखकर मैं जाजग्राम में मैंने अपना काम पूरा किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं कंटक नगर गया। कंटक नगर, केशव भारती वहां पर रहते थे और वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैं जब भी जाजग्राम जाता है, कंटक नगर जाता है, मैं उनसे हमेशा मिलता था और कुछ समय उनके घर में रुकता था। मैंने सोचा कि मैं अब उनसे मिलके नवद्वीप में जाऊंगा महाप्रभु से मिलने। रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ा भीड़ देखा, लोग कहीं जा रहे थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि वे केशव भारती के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर महाप्रभु गए हुए हैं। मेरा आनंद जो है, इस आनंद को सुन के मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे चंद्रमा मेरे हाथों में गिर गया। मैं श्री केशव भारती के घर में गया और वहां देखा गौर सुंदर थे। स्वर्ण वर्ण ने तुरंत मुझे आकर्षित किया। मैंने कभी भी ऐसा वर्ण नहीं देखा, इस जो कनक चंपक फ्लावर को भी मात कर दे। ऐसे सुंदर घुंघराले बाल, ऐसा चमकीला मस्तक, आंखों में आंसू और सुंदर कान, नाक, बड़ी बड़ी आंखें, इतना सुंदर चेहरा, करोड़ों चंद्रमा के गर्भ को भी जो मात कर दे। मैंने कभी भी ऐसा चौड़ा वक्षस्थल नहीं देखा। लंबे लंबे हाथ, पतली कमर और सुंदर जंघाएं और उनकी टांगे। हे मेरे पुत्र श्रीनिवास, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ। महाप्रभु की सुंदरता देख के मैं उनकी सुंदरता के अमृत के सागर में डूब गया। तो ये सब कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है? श्रीनिवास आचार्य अपने पिता चैतन्य दास से महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं सर। तो ये महाप्रभु की सारी स्टोरी सुना है। मैं जब किसी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि महाप्रभु वहां क्यों आए हुए हैं, तो उसका उत्तर था कि महाप्रभु वहां पर केशव भारती से संन्यास ग्रहण करने आए हैं और अपने इन घुंघराले बालों को त्याग देंगे। ये शब्द मेरे कानों में जोर जोर से गूंज उठे और मैंने देखा कि नाई आया, बार्बर आया जो कटिंग करता है, और उन्होंने शेव करना, महाप्रभु के हेड को, सिर को शेव करना चालू कर दिया। जब शेव कंप्लीट हो गया, लोग रोने लगे, जो से इतने रोने लगे कि सारा जगत जो है चिंतित हो गया। ये वर्णन सुन के जो ब्राह्मण चैतन्य दास है, वो भूमि पे अचेतन होकर गिर पड़े और अपने पिता से ये वर्णन सुन के श्रीनिवास आचार्य जोर जोर से रोने लगे। बहुत समय बाद वो ब्राह्मण चैतन्य दास ने अपनी चेतना को पुनः प्राप्त किया और राहत की सांस ली। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो है भूमि पर पड़ा हुआ रो रहा है जोर से। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और गौर हरि से प्रार्थना की कि उसके पुत्र को कृपा करे। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर से धूल अलग की और उनके आंसुओं को पहुंचा।
और उसके बाद चैतन्य दास ने और भी दूसरी घटनाएं सुनाई जो नीलांचल में हुई थी। इस प्रकार से जब महाप्रभु के सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं नीलांचल में, चैतन्य दास अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाया जो उनकी आंखों से बह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को नित्यानंद प्रभु के गुण बताए, अद्वैत प्रभु के गुण बताए और भगवान के दूसरे पार्षदों थे। उन्होंने भगवान की लीलाओं का, ब्रज में जो लीलाएं होती उसका वर्णन किया। वही जो है श्रीनिवास अपनी इच्छा को रोक नहीं सके गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने के लिए, और विधाता को प्रार्थना की कि हमें मुझे लाखों कान दे जिससे मैं भगवान हरि की कथा सुन सकूं। उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उनके मुखमंडल का कलर जो है रेड हो गया और आंखों से कॉन्स्टेंटली आंसू बह रहे थे। वह अपने पिता के चरण कमलों पर गिर पड़े और गौर चंद्र के बारे में सब कुछ पूछने लगे। बाद में चैतन्य दास ने अपने पुत्र को बताया बड़ी मधुरता से कि अब वो बहुत बड़ा, अब श्रीनिवास बड़ा हो गया, अपनी माता को संभाल सकता है जाजग्राम में। चैतन्य दास सारी जिम्मेदारी को त्याग करके और अपनी पत्नी का भी त्याग करके श्रीनिवास के हाथों में सौंपकर उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया चैतन्य दास। अब रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी का वृंदावन में वर्णन आता है। तो गौर राय महाप्रभु, उनकी कई जिम्मेदारियां थी रूप और सनातन को देने के लिए। इनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी दोनों भाइयों को, इससे सिद्ध होता है कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। चैतन्य दास ने अपने पुत्र से कहा कि जब उन्होंने पहली बार रूप सनातन गोस्वामी को देखा वो उनको पहचान नहीं पाया। अब उनको जानता है तो अब वो उनके जीवन का परिचय अपने पुत्र को बताएगा। नवद्वीप के बहुत सारे जो अध्यापक थे वो सब रामकेली में एकत्रित हुए, और मेरे जो अध्यापक थे जो शखंडी के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और वो उनको भी आमंत्रित किया गया था रामकेली में जाने के लिए। हम भी अपने अध्यापक के साथ गए रामकेली गए और एक शुभ क्षण में वहां पर पहुंचे। हमारे निवास में
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के घर में हम उस अध्यापक के साथ दरबार में गए। वहां पर हमने देखा कि जैसे इंद्र सिंहासन में बैठा रहता है, उसी प्रकार रूप और सनातन गोस्वामी दरबार में, राजा नवाब के दरबार में, जिसमें बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, वहां बैठे हुए थे। उनका सुंदरता और तेज जो था, इसने करोड़ों व्यक्तियों को, हृदय को कब्जा कर लिया। वे सब ने स्माइल किया एक दूसरे की मधुरता से और अपनी सुंदर आंखों से सब तरफ देखा। हम उनके लंबे हाथों से आकर्षित हो गए, चौड़े वक्षस्थल से और सुंदर कमर से। दोनों ने हमें बहुत सम्मान के साथ वेलकम किया और हम उनके नम्र और सुशील आचरण से प्रभावित हुए। हालांकि उनके पास बहुत धन था, लेकिन उनका कोई गर्व नहीं था। इसके विपरीत उनका कोई गर्व नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने सबसे निवेदन किया कि वे उनको आशीर्वाद दें, जिससे वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त कर सके। सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे, पर दोनों ही शास्त्रों में पारंगत थे। उन्होंने दोनों अध्यापकों को, जो विभिन्न देशों से आए थे, बहुत धन से संतुष्ट किया और उन अध्यापकों के विचारों को सुना अलग अलग विषयों पर, और उन अध्यापकों ने भी दोनों भाइयों को सुना अलग अलग श्लोकों में उनका जो बना। हालांकि वे प्रधानमंत्री के पोजीशन पे थे, गौड़ देश के राजा में, जिनका उनके प्रति बहुत प्रेम था, उन्होंने कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं किया। हम लोग संतुष्ट थे उनके साथ कुछ दिन रह के। लंबे समय बाद अध्यापक ने राम के लिए छोड़ के फिर से अपने गांव आ गए। हम भी उनके साथ आ गए। कुछ जब महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, उसके कुछ दिनों बाद नीलांचल में गए कई वैष्णव के साथ में। नीलांचल से महाप्रभु वृंदावन गए और राम केली के
रामकेली की में रुके कुछ समय, जहाँ पर उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भेंट की। तो रामकेली में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद देते हुए महाप्रभु महाप्रभु जब नीलांचल चले गए और नीलांचल से वृंदावन जाने लगे, तो रास्ते में रामकेली में रुके, जहाँ पे रूप गोस्वामी से मिले। उनको आशीर्वाद देके महाप्रभु ने डिसाइड किया कि वो फिर से नीलांचल जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, ब्रज वृंदावन जाने के बजाय, और उसके बाद में कभी फिर वृंदावन जाएंगे। रामकेली में रूप और सनातन ने सुना कि महाप्रभु वृंदावन गए हैं, तो हमें पता नहीं उन्होंने उनके क्या चीज ने उनको उत्साहित किया। उस समय उन्होंने अपना सब कुछ, धन ज्ञान और आनंद सब कुछ त्याग दिया। रूप गोस्वामी और उनके भाई बल्लभ पहले ब्रज गए, वहां पे प्रयागराज में हुए महाप्रभु से मिले। महाप्रभु उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हुए और उनका आशीर्वाद दिया। रामकेली से सनातन गोस्वामी भी ब्रज गए, पर महाप्रभु को काशी में मिले। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को उन्होंने कई शिक्षाएं दी। जब देशों के अलग अलग प्रदेशों के कई लोग को पता लगा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ब्रज गए हैं, उनको आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से दोनों भाइयों ने सारे आनंद को, धन को त्याग दिया। रामकेली के सारे स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध और युवा सबने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की प्रशंसा की, कार्य की प्रशंसा की। जो रामकेली के अध्यापक थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की अनुपस्थिति में वहां नहीं रहना चाहते, जो विद्वान थे, और उन्होंने भी बड़े उदासी के साथ में वो भी चले गए। सारे लोगों, वैष्णव को छोड़ के सारे लोगों ने बहुत दुख प्रकट किया कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने, कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सारे लोगों को दुखा कि उन्होंने अपना भौतिक आनंद त्याग दिया। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने लोगों को शिक्षाएं देने लगे। इसके पश्चात राधा गोविंद का स्थापना होती है वृंदावन में। वहां के पवित्र तीर्थ स्थानों को पुनः स्थापित करके श्री रूप गोस्वामी को एक ही चीज की चिंता थी। शास्त्रों के अनुसार श्री गोविंद जो ब्रजेंद्र कुमार है, वो उनको एक वृंदावन पवित्र स्थान में स्थापित किया गया था, पर रूप गोस्वामी को वहां वो विग्रह मिले नहीं। उन्होंने कई स्थानों पर लंबे समय तक खोज की। लोगों के ब्रज के लोगों के घर भी खोजे, पर उनको विग्रह मिले नहीं। वो यमुना के किनारे बड़ी धीरता के साथ धैर्य करके बैठे हुए थे। एक बार तो बाय चांस वहां पे एक ब्रजवासी आया रूप गोस्वामी के पास। बहुत सुंदर था, शांत था, और बहुत अपने तौर तरीकों में बहुत अच्छा था। उसने रूप गोस्वामी पूछा, वो उदास क्यों दिख रहे हैं? रूप गोस्वामी उस ब्रजवासी की तरफ आकर्षित हुआ और उसको सारी कथा बताई। ब्रजवासी बोलता है कि आप चिंता मत करें, वृंदावन में एक प्लेस है जिसका नाम है गोमा गोमाती तला, गोमती तला, गोमा गोमा टीला। वृंदावन में एक स्थान है गोमा टीला है,
वहां पे गाय जो रोज अपना मिल्क देती है, एवरी आफ्टरनून में देती है, वहां पे गोविंद देव जी ने अपने आप को जमीन के नीचे छिपा के रखा है। ब्रजवासी रूप गोस्वामी उस गोमा टीला में ले गए। उस स्थान को पाकर ब्रजवासी, वो ब्रजवासी जो उनको बताने आया था, तुरंत अप्रकट हो गया। रूप गोस्वामी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। बहुत समय के बाद उन्हें अपनी इंद्रियों की चेतना प्राप्त हुई, पर वो अपने आंसुओं को जो उनके मुखमंडल से बह रहे थे उसको रोक नहीं पाए। रूप गोस्वामी ने भगवान की इच्छा को अनुभव किया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उन्होंने ब्रजवासियों के बारे में, उस ब्रजवासियों को छिपे हुए डीटी के बारे में बताया, गोविंद देव की। और सब लोग गोमा टीला में आए, पूरा भीड़ आया। उन्होंने अनुभव किया वहां पर आके कि गोमा टीला जो है आध्यात्मिक स्थान है। उन्होंने अनुभव किया कि ये तो सारे, जब ब्रजवासी आए तो उन्होंने देखा कि तो सारे जो हैं उस समय बलराम की आकाशवाणी सब जगह सुनाई दी और ब्रजवासियों ने उस स्थान को खोदा। उन्हें बहुत परिश्रम के बाद गोविंद देव के विग्रह मिले, जो इतने सुंदर थे, जिसमें करोड़ों कामदेव के समान थे। साधना दीपिका ग्रंथ जो राधा कृष्ण गोस्वामी ने लिखा है, जो हरिदास पंडित गोस्वामी ब्रज के उनके शिष्य हैं, उन्होंने इसके बारे में वर्णित किया है। सबने गोविंद देव का महिमा गान किया और लोग उस गोमा टीला की तरफ आकर्षित होने लगे उस विग्रह के दर्शन करने के लिए। लॉर्ड ब्रह्मा और दूसरे देवता भी जो है मनुष्य के रूप में आए अपना उस विग्रह की पूजा करने के लिए। वो स्थान लाखों लोगों से भर गया। श्री रूप गोस्वामी ने उसी समय एक पत्र भेजा महाप्रभु को श्री क्षेत्र में, और महाप्रभु को प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा उन्होंने जब ये समाचार सुना। इसके बाद अगला प्रसंग आता है, काशीश्वर जो है वो गौर गोविंद को वृंदावन लाए। तो महाप्रभु ने एकांत में काशीश्वर को बोला कि आप वृंदावन जाइए, पर काशीश्वर ने शोक किया कि वो महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहता है। गौरहरि ने उनके मन की बात पता लगाई और उन्होंने अपना स्वयं का विग्रह दे दिया को। महाप्रभु और कृष्ण जो हैं विग्रह के रूप में चावल और दूसरे अन्न खाते थे अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए।
महाप्रभु ने काशीश्वर को बताया कि किस प्रकार से विग्रह की पूजा करनी चाहिए गौर गोविंद की। और उनको वृंदावन भेज दिया। वृंदावन पहुंच के काशीश्वर ने उन विग्रह को, गौर गोविंद के विग्रह को गोविंद देव के विग्रह के सामने रख दिया और उनके साथ और उनको सेवा की, बहुत निष्ठा के साथ में और भक्ति के साथ। जो साधना दीपिका पुस्तक है उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है। कोई जो कृपा पात्र व्यक्ति है वही गोविंद देव की लीला को समझ सकता है। उनकी दो प्रकार की लीला थी, प्रकट और अप्रकट। उनकी जो अप्रकट लीला थी उनके अप्रकट रूप में थी। ये सब चैतन्य दास जो हैं अपने पुत्र श्रीनिवास को बता रहे हैं। वो अपने पुत्र से कहते हैं, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, गोविंद दास श्री गोविंद ने प्रकट रूप में रूप गोस्वामी के सामने अपनी लीलाएं की। इसके बाद अगला आता है, वृंदा देवी स्वयं रूप गोस्वामी को अपना प्राकट्य करती। वृंदा देवी रूप गोस्वामी के सामने स्वप्न में आई और महाप्रभु के आदेश से श्री रूप गोस्वामी ने ब्रह्म कुंड से वृंदा देवी को प्रकट किया। ब्रह्मा के कुंड से वृंदा देवी का कितना सुंदर रूप था, जो अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करती। जो पुस्तक श्री साधन दीपिका वो सारी चीजों के बारे में बताती। मेरे पुत्र श्रीनिवास, मैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की इस तरह से कार्यकलापों का वर्णन करने में असमर्थ होता जा रहा हूं, जो कभी कभी महावन में ही रहते थे। इसके पश्चात अगली कथा थी मदन गोपाल की, जो श्री सनातन गोस्वामी ने जिनकी पूजा की थी। सनातन ने एक बार देखा कि मदन गोपाल यमुना के किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। मदन गोपाल जो कि सनातन गोस्वामी के प्रेम से बंधे हुए थे, उनके स्वप्न में आए और कहा कि मैं महावन में नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपकी कुटिया में रहना चाहता हूं। उसके बाद वो अप्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी उस आनंद की अवस्था में छोड़ के वो अप्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी उसने जो उन्होंने भगवान के अभिप्राय को समझा और भगवान को अपने कुटिया में प्राप्त किया। अगले दिन उन्होंने तुरंत जो है भगवान की सेवा में लग गए, पर वो अप्रसन्न थे क्योंकि वो केवल ड्राई सूखी चपाती ही उन मदन गोपाल को भोग लगा सके। मदन गोपाल जो राजाओं के राजा, भगवान उनके अभिप्राय को समझ गए और अपना स्वयं का भोजन उन्हें अरेंज किया। मदन गोपाल का उन्होंने फिर टेम्पल बनाया। उसकी कथा आती है, एक मुल्तान से एक बहुत धनी व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदास कपूर।
वो एक बहुत कपूर क्षत्रिय फैमिली का था। उसने अपनी बोट को गंगा के यमुना के किनारे रखा और सनातन गोस्वामी के चरणों में आया, अपनी आंखों में आंसू लेके। सनातन गोस्वामी ने उसका आशीर्वाद दिया और उसको मदन गोपाल के चरणों में अर्पित कर दिया। उस दिन उस दिन से कृष्णदास कपूर ने भगवान के लिए एक टेम्पल बनाया। उसमें कई सुंदर आभूषण लगाए उन्होंने और कई प्रकार के भोजन अर्पित किए मदन गोपाल को। सनातन गोस्वामी इस सारी व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हुए और ब्रजवासी भी बहुत हैप्पी थे मदन मोहन को लेके, जो बाद में मदन मोहन हो गए, जो सनातन गोस्वामी के प्राण धर। उसके बाद गोपीनाथ की सेवा परमानंद ने मधु पंडित से की। कौन व्यक्ति समझ सकता है किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। परमानंद भट्टाचार्य और मधु पंडित ये दो महान भक्त थे जिनका कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। उन्होंने बंशी भट्ट के समीप गोपीनाथ के विग्रह को स्थापित किया। ये ग्रंथ ये श्री साधन दीपिका में इसकी घटना का था। जब मधु पंडित ने मदन मोहन को देखा, वो फ्लैट भूमि पर गिर पड़े। उसी समय भगवान उनके सामने प्रकट हुए और मधु पंडित को उच्च कोटि का पुरोहित अपॉइंट किया डेली सेवा के लिए। श्री परमानंद भट्टाचार्य मधु पंडित के प्रति उनका बहुत आकर्षण था। ब्रज के लोग जो थे भगवान के इस विग्रह से बहुत प्रसन्न थे उनकी शोभा देख के, और वो गोपीनाथ के दर्शन करने आते थे। चैतन्य दास ने अपने पुत्र को बोला कि अब वो वृंदावन जाने के उत्सुक है। जब ये घटना अपने पुत्र को बता रहे थे, चैतन्य दास रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे कि आंसू उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और उनके गालों पे आने लगे। श्रीनिवास ने अपने पिता के चरण कमलों को पकड़ लिया और वो भी रोने लगे और ये सोच रहे थे कि उनकी स्वयं की इच्छा कब पूरी होगी। और ये सोच रहे थे उनकी स्वयं की इच्छा कब पूरी होगी। और वो ताज्जुब कर रहे थे, सोच रहे थे। और वो सोच रहे थे कि मेरी इस इच्छा कैसे पूरी होगी। पिता और पुत्र इस प्रकार से दोनों रहे थे। लंबे समय तक इस कृपा करने के बाद में दोनों ने एक दूसरे के जो आध्यात्मिक भावनाओं को नियंत्रित किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं में डूब गए। जो जो कोई भी पिता और पुत्र के इन अद्भुत महाप्रभु के इस अद्भुत वर्णन को सुनता है, पिता जो पुत्र को सुना रहा है,
वो उसको अवश्य भक्ति प्राप्त होगी। जो कवि नरहरि दास है, वो अद्वैत आचार्य के चरणों को लेके उन्होंने ये जिम्मेदारी लिया है, ये ग्रंथ जो भक्ति रत्नाकर है इसको वर्णन करने, उन्होंने इसका जिम्मेदारी लिया। इस प्रकार से दूसरा अध्याय खत्म होता है और इसके बाद में अभी चैतन्य दास के बारे में बताया गया। अब इसके बाद जो है अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में श्रीनिवास के चरित्र के बारे में आगे बताया जाएगा। तो आज की इस क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की जो क्लास है वो हम आगे की जो कथा श्रीनिवास आचार्य कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।